नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रगति क्लासेस करेरा। आप होंगे सबसे आगे। आज का सामान्य अध्ययन का टॉपिक विश्व भूगोल से मैंने लिया है, जो कि पर्यावरण से भी संबंधित है और सभी एग्जामों के लिए आवश्यक होता है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी आप अच्छे से याद करना। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में अपन जान लेते हैं डिटेल में। देखिएगा, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 का है, लेकिन इसके पहले अपन को आपदा को समझना होगा। आपदा ऐसा प्रकोप होता है जो कि जनमानस या जन समुदाय को हानि पहुंचाता है, यानी कि प्रकोप का एक बड़ा रूप को हम आपदा कहते हैं। जब प्रकोप जनमानस को हानि पहुंचाता है तो उसे हम आपदा के रूप में कहते हैं। आपदा से इतनी बड़ी क्षति हो जाती है कि उसकी भरपाई करना जनमानस के लिए कठिन हो जाता है, तो इसलिए इसको हम आपदा कहते हैं। आपदा फ्रेंच शब्द है जो डिसेस्टर से बना है। डिसेस्टर से बना है, जिसका अंग्रेजी में डिजास्टर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है त्रासदी या आपदा। UNISDR ये एक संस्था है। ये संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक अंग है जो आपदा के रोकने में, उसके निवारण में मदद करता है, जिसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन है। यह आपदाओं के न्यूनीकरण की रणनीति के लिए प्रतिबद्ध रहता है और विश्व में कहीं भी आपदा होती है तो उसका रणनीति बनाती है ये। तो ये एक ऐसी संस्था है जो कि विश्व स्तर पर किसी भी भाग पर उसके न्यूनीकरण के लिए रणनीति बनाती है। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण रणनीति। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म पूछ लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन आपदा की धाराएं। तो आपदा की जो परिभाषा है वो धारा 2D में दी गई है और आपदा का जो प्रबंधन है उसकी धारा 2E है। तो दोनों धाराएं आप एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़रूरी हैं। ये आप दोनों धाराओं को याद कर लेना, एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना रहती है। अब देखिए, भारत में आपदा प्रबंधन। तो भारत में जो आपदा प्रबंधन आती है, चूँकि भारत एक बड़ा देश है, इसको हम उपमहाद्वीप के समान तुलना इसकी की गई है। इसमें बहुत ज़्यादा आपदाएं आती हैं। किसी क्षेत्र में यदि सूखा आता है तो किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है, किसी क्षेत्र में भूकंप आता है। ज्वालामुखी के परिदृश्य में देखें तो भारत में इतनी ज्वालामुखी नहीं आते हैं, लेकिन भूकंप, बाढ़, सूखा, इससे ग्रसित भारत रहता है। तो इसलिए भारत में त्रासदियाँ आती हैं। आगे देखते हैं कि आपदा में जो भारत है तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल किए हुए रहता है। भारत चूँकि विविधताओं का देश है, ठीक है, बहुत सारे जो जनता है उसमें भारत में रहती हैं, फिर भी
त्रासदी के लिए बहुत ज़्यादा वो कंट्रोल किए रहते हैं। भारत के संदर्भ में अभी हम देखें कि जो आपदाएं होती हैं, आपदाओं के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार से होती हैं। एक होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरी होती है कृत्रिम आपदा। कृत्रिम यानी कि मानव के द्वारा लाई गई आपदा। तो जो दोनों आपदाएं हैं उनको अपन डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले भारत में आपदाओं का देख लेते हैं विस्तार से। तो भारत में जो चक्रवात है तो 8% हिस्सा भारत का जो चक्रवात है उससे ग्रसित है। और जो बाढ़ भारत में आती है, बाढ़ का जो क्षेत्र है वो 12% है भाई, ठीक है। भूकंप यदि देखें, भूकंप 55% क्षेत्र भारत का जो भूकंप ग्रसित है। और जो सूखा है 70% भाग भारत का सूखा से ग्रसित है। तो चूंकि अपन देख चुके हैं कि इतना अधिक जो प्रतिशत है भारत का वो इन आपदाओं से ग्रसित है, फिर भी भारत अपनी अच्छी रणनीति के तहत इन आपदाओं पर नियंत्रण कर लेता है। और उसका सीधा सीधा श्रेय जाता है कि भारत में कुछ संस्थाएं हैं जो इसको न्यूनीकरण के लिए जिम्मेदार होती हैं। आगे देखते हैं आपदाओं की विशेषता। किस प्रकार की घटनाओं को हम आपदाएं कहते हैं, या आपदाओं में कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं होती हैं कि उनको हम आपदाएं कहते हैं। तो सबसे पहली विशेषता तो ये होती है कि जो आपदाएं होती हैं वो जनमानस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं और उनके लिए अलाभकारी होती हैं। आपदाएं अप्रत्याशित होती हैं, आपदाएं त्वरित और एवं तीव्र होती हैं। आपदाएं का जो आकलन है वो मानवीय क्षति और उसकी संपत्ति के आधार पर की जाती है। आपदाएं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी पहलुओं पर मनोवैज्ञानिक, मानसिक, शारीरिक सभी स्तर पर आपदाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इसलिए आपदाएं बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं, अप्रत्याशित होती हैं। ये आपदाओं की जो विशेषता हैं वो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। आपदाएं अप्रत्याशित होती हैं, अलाभकारी होती हैं, नंबर 2 पर तीव्र एवं त्वरित होती हैं। नंबर 3 इनका आकलन मानव एवं समुदाय क्षति के आधार पर किया जाता है। चौथा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं अन्य पहलुओं से भी इसका आकलन किया जाता है। तो ये जो आपदाएं हैं बहुत बड़े स्तर पर जनजीवन को प्रभावित करती हैं और ऐसी स्थिति कर देती हैं कि उनकी भरपाई करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए इनको आपदाएं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं आपदाओं का प्रबंधन।
आपदाओं का प्रबंधन 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है आपदा से पहले की तैयारी, दूसरा है आपदा के समय तैयारी, तीसरा है आपदा के बाद तैयारी। ये 3 आधार पर आपदा से निपट सकते हैं। आपदा के पहले से तैयारी का आशय है, यदि ये आशंकित हो जाए कि भाई आपदाएं आने वाली हैं तो उसके लिए पूर्व हम तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि जिस क्षेत्र में आपदा आने वाली है उस क्षेत्र के जो जनजीवन को प्रभावित होने से बचाने के लिए उनका अन्य जगह पलायन कर सकते हैं, लोगों को सावधानीपूर्वक दूसरी जगह प्रतिस्थापित कर सकते हैं। दूसरा है आपदा के समय तैयारी। यदि आपदा आ चुकी है उस क्षेत्र में शासन प्रशासन की तरफ से मनुष्यों के लिए, जनजीवन के लिए उचित भोजन या उनका अन्य जगह पलायन या फिर उनके रहने की व्यवस्था, ये सब शासन के द्वारा की जा सकती है। तीसरा है भाई आपदा के बाद तैयारी। आपदा के बाद तैयारी में शासन प्रशासन के लिए व्यक्तियों के लिए पुनर्स्थापना आवश्यक रहता है, उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था भी आवश्यक रहती है। अब देख लेते हैं आपदा के प्रकार। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपदाएं हैं वो 2 प्रकार से होती हैं। एक होती है प्रकृति द्वारा यानी कि प्रकृतिजन्य आपदाएं, और दूसरा होता है मानवजन्य आपदाएं। जो प्रकृतिजन्य आपदाएं होती हैं वो बृहद स्तर पर होती हैं, तो पहला देख लीजिएगा। प्रकृतिजन्य आपदाएं, और दूसरा है मानवजन्य आपदाएं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं प्रकृतिजन्य आपदाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकृतिजन्य आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं होती हैं और इनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भू संबंधी, दूसरा है जल संबंधी, तीसरा वायु संबंधी, चौथा जलवायु संबंधी, पांचवा है जैविक संबंधी। ये 5 प्रकार होते हैं प्राकृतिक आपदाओं के: भू संबंधी, जल संबंधी, वायु संबंधी, जलवायु संबंधी और जैविक संबंधी। तो इसको थोड़ा थोड़ा क्रिटिसाइज कर लेते हैं। इनमें से क्वेश्चन आता है भाई। तो देखो, सबसे पहले भू संबंधी। तो भू संबंधी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसमें जो ठोस भूमि है या ठोस धरती है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है। और इस प्रकार की जो आपदाएं हैं, जैसे अपन कह सकते हैं भूकंप, ज्वालामुखी, भूकंप, ज्वालामुखी आदि ये किस में आ जाएंगे? भू संबंधी में आ जाएंगे। भूस्खलन भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये भूमि से संबंधित हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं? भू संबंधी, ठीक है ना। भूकंप तो आप जानते ही होंगे, जैसे किसी भी जो पृथ्वी का कोई हिस्सा है तो उसमें
अचानक कंपन हो जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और ये कई कारणों से होता है, जैसे कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के द्वारा, जैसे कि कोई परमाणु परीक्षण किया उससे, या उल्कापात से भी हो सकता है। तो ये जो भूकंप संबंधी आपदाएं हैं इसमें भी काफ़ी जनजीवन प्रभावित होता है। ज्वालामुखी के द्वारा अंदर से जो है लावा निकलता है वही बाहर की तरफ, और उससे भी बहुत ज़्यादा जनजीवन प्रभावित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो भू संबंधी है ये भी बहुत बड़ी आपदाएं हैं। दूसरा होता है जल संबंधी। तो जल संबंधी जो आपदाएं होती हैं, बाढ़, भूस्खलन भी इसमें आ जाएगा। बाढ़ चूँकि एक निश्चित क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में जल राशि का एकत्रित हो जाना, तो उसको अपन बाढ़ कहते हैं भाई। और भूस्खलन उसको कहते हैं जब जल राशि के द्वारा भूमि का कटाव हो जाए, तो उसके द्वारा क्या है, बहुत अधिक क्षेत्र में जो सतह है वो ढह जाती है, तो उसको भूस्खलन कहते हैं। तो ये जल संबंधी बहुत बड़ी आपदा होती है। तीसरा है भाई वायु संबंधी। तो वायु संबंधी जो आपदाएं होती हैं, जैसे कि चक्रवात, बवंडर, प्रभंजन, आंधी, तूफान, ये सब वायु का जो क्रम होता है ना, तो क्रम को जब वो बदल देता है तो उससे ये वायु संबंधी आपदाएं आती हैं। ये भी बहुत काफ़ी जो है जनमानस को प्रभावित करती हैं, आर्थिक क्षति भी हो जाती है। जलवायु संबंधी ये दीर्घकालीन परिवर्तन होता है वायु का, तो इसमें बहुत अधिक जनमानस इसमें भी प्रभावित होते हैं। और इसके अंतर्गत सूखा, जंगल में आग लगना, अत्यधिक तापमान का होना, इस तरह से इसमें घटनाएं होती हैं। इसमें आंधी, तूफान, बवंडर, चक्रवात। जैविक संबंधी जो आपदा होती है उसमें कीट वर्ग होता है। कीट वर्ग के द्वारा या अन्य जीवों के द्वारा आपदाएं आती हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में भारत में चल रहा है कोरोना वायरस। तो ये जो कोरोना वायरस है ये जंतु के द्वारा फैला हुआ है, और जो अभी टिड्डियों का आतंक है वो भी वर्तमान में चल रहा है। तो ये जैविक आतंक के रूप में कुछ अन्य बीमारियां, जैसे कि स्वाइन फ्लू, वर्ल्ड फ्लू, इबोला, कोरोना, ये सब इसमें जैविक संबंधी में आ जाएंगे। समझ में आ जाएगा। इबोला, स्वाइन फ्लू, कोरोना, ये सब जो बीमारियां होती हैं वो जैविक संबंधी आपदा के कारण होती हैं। तो अपना ये छोटा सा लेक्चर था, आज पहला वीडियो था। आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा, और इसमें बहुत सारी मान लीजिए इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, इनको आप याद कीजिएगा। और जहाँ तक है तथ्यों को याद करके और इसमें सटीक जो जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। इसी के साथ मैं धर्मेंद्र कुमार इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।